नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। क्या अमेरिका और तालिबान के बीच एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीतियां छुपी हैं? आज हम इस पर 1 घंटे का गहन विश्लेषण करेंगे जिसमें हम इस पूरी कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। बागराम एयरबेस को समझने के लिए हमें इतिहास में 20 साल पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी शक्ति और प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक था। रणनीतिक महत्व, बागराम काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इसमें 11,000 फीट लंबे 2 रनवे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमानों और बॉम्बर्स को उतारने में सक्षम है। यह अमेरिका का केंद्रीय हब था। अफगानिस्तान का पेंटागन अपने चरम पर यह एक छोटा शहर बन गया था। इसमें 10,000 से ज्यादा सैनिकों के लिए आवास, एक अत्याधुनिक अस्पताल, लॉजिस्टिक्स केंद्र और यहां तक कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी थे। खुफिया जानकारी का केंद्र, बागराम सिर्फ सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं था। यहां से अमेरिका ने पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अपनी खुफिया जानकारी और निगरानी की थी। ये रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 2021 में अमेरिका ने इसे बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात छोड़ दिया। उन्होंने ताला लगा दिया और चले गए, जैसे कोई अपना किराए का मकान खाली कर रहा हो। इस जल्दबाजी में उन्होंने अरबों डॉलर के हथियार और उपकरण पीछे छोड़ दिए, जो बाद में तालिबान के हाथ लग गए। अब सवाल यह है कि जिस बेस को अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हुए छोड़ दिया था, उसे अब वह वापस क्यों चाहता है? इसके पीछे कई जटिल भू राजनीतिक कारण हैं, जो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका के जाने के बाद चीन ने अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और अफगानिस्तान के विशाल खनिज संसाधन जैसे लिथियम में उसकी गहरी रुचि है। अमेरिका को डर है कि चीन बागराम का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा। रूस की मौजूदगी। रूस भी अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, चीन और रूस, एक साथ इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करें। आतंकवाद का खतरा। तालिबान के बावजूद इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन अभी भी अफगानिस्तान में सक्रिय है। अमेरिका का मानना है कि इन खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्हें बागराम जैसे बेस की जरूरत है, ताकि वे हवाई हमले और निगरानी ऑपरेशन कर सकें। ट्रंप का बयान। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को बागराम एयरबेस वापस लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इसे छोड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। उनका ये बयान मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी था और ये दिखाता है कि बागराम अभी भी अमेरिकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमेरिका की इस मंशा पर तालिबान ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। तालिबान के विदेश मंत्री ने सीधे कह दिया कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, और उनके रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 20 साल और लड़ने को तैयार हैं। तालिबान का ये रुख सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। 1. संप्रभुता की रक्षा। 20 साल की लड़ाई के बाद तालिबान ने सत्ता हासिल की है, वे इसे अपनी जीत मानते हैं। बागराम एयरबेस को वापस देना उनकी संप्रभुता, सॉवरेंटी का सीधा अपमान होगा। 1. तालिबान के लिए यह आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। 2. घरेलू दबाव। तालिबान की सरकार में कई कट्टरपंथी गुट हैं। अगर वे अमेरिका के सामने झुकते हैं तो उन्हें अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह उनकी सरकार की वैधता पर सवाल उठाएगा। 3. बढ़ता सैन्य आत्मविश्वास। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियार और उपकरण अपने कब्जे में ले लिए हैं। इनमें आधुनिक राइफलें, नाइट विजन गॉगल्स और सैकड़ों हमवीर शामिल हैं। तालिबान अब खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर मानता है और इसलिए अमेरिकी धमकियों से डरता नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या सच में एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया एक बार फिर एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? युद्ध की संभावना कम क्यों है? अमेरिकी जनता की इच्छा नहीं। अमेरिकी जनता अब और युद्ध नहीं चाहती। अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध का नतीजा सबके सामने है। कोई भी राजनेता इतने बड़े जोखिम को आसानी से नहीं उठाएगा। आर्थिक बोझ। एक और युद्ध का मतलब अमेरिका पर खरबों डॉलर का और बोझ। कूटनीतिक समाधान। दोनों पक्ष शायद पर्दे के पीछे से कूटनीतिक बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अमेरिका तालिबान को आर्थिक मदद या राजनयिक मान्यता का लालच दे सकता है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है।
एक छोटी सी गलती, एक गलत बयान या कोई उकसाने वाली कार्रवाई इस स्थिति को बहुत ज्यादा खतरनाक बना सकती है। तालिबान की हठधर्मिता और अमेरिका का रणनीतिक दबाव दोनों ही इस स्थिति को अस्थिर बना रहे हैं। दोस्तों, बागराम एयरबेस की यह लड़ाई सिर्फ एक बेस की लड़ाई नहीं है। ये ताकत, प्रभुत्व और संप्रभुता की लड़ाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और तालिबान इस तनाव को कैसे संभालते हैं। क्या ये बातचीत से सुलझ जाएगा या दुनिया एक और संघर्ष की ओर बढ़ेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका को बागराम एयरबेस वापस लेना चाहिए? या क्या तालिबान का अपनी जमीन की रक्षा करने का रुख सही है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।